नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा आप अपने इंजन को बिना पानी से धोए कैसे साफ कर सकते हो ताकि आप इस गंदे इंजन को ऐसा ब्रांड न्यू कंडीशन में कर पाओ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया हम बिना पानी से इंजन को धोएंगे। आप इंजन पर पानी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी इंजन हो। इंजन्स पर पानी लग सकता है, इसीलिए हम अपनी गाड़ियों को रेनी सीजन में बारिश में चला सकते हैं। आप इंजन को धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपने ऑल्टरनेटर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या वायर्स हैं उनको आप एक प्लास्टिक बैग से ढक दो एंड उसके बाद आप सारे इंजन पर पानी लगा सकते हो। आज हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, हम वाटरलेस इंजन क्लीनिंग करेंगे। एज यू कैन सी दिस इंजन बे इज़ वेरी डर्टी। सारे के बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हुई हुई है। ऊपर यहाँ पर लीव्स, जो कि अगर एक टाइम भी आप गाड़ी को किसी पेड़ के नीचे खड़ी कर दोगे तो ये सारी लीव्स इकट्ठी हो जाती है। एंड मैंने यहाँ पर बस टच किया है एंड लुक हाउ डर्टी इट इज़। इस सारे एरिया को तो साफ़ करेंगे बट हम यहाँ ऊपर भी साफ़ करेंगे। अगर आपको ये ऊपर वाला हिस्सा साफ़ नहीं करना, बोनट साफ़ नहीं करना, तो इस टाइम तक आप वीडियो को स्किप कर सकते हो जहाँ पे मैं नीचे वाले एरिया को क्लीन करूँगा। एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल्सो वेरी डर्टी। जैसे हमारे खिड़की के नीचे हम साफ़ करते हैं वैसे ही हम इसको भी आज साफ़ करेंगे। जहाँ पर मिट्टी बहुत टाइम से एम्बेडेड है उसको आप नहीं साफ़ कर सकते, वहाँ हम लाइट पॉलिश यूज़ करेंगे एंड इस कारपेट को भी साफ़ करेंगे। तो पहले हमेशा जब भी साफ़ करो आप गाड़ी को या फिर इंजन को, हमेशा टॉप टू बॉटम साफ़ करनी चाहिए। मतलब छत साफ़ करोगे पहले, फिर सारे पार्ट को साफ़ करोगे। हम पहले बॉनेट को साफ़ करेंगे एंड उसके बाद हम नीचे इंजन को साफ़ करेंगे। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक गार्बेज बैग काट के लगा सकते हो या फिर कोई न्यूज़पेपर रख सकते हो ताकि जो मिट्टी यहाँ से निकले वो यहाँ इंजन पे ना गिरे। मोस्टली घरों में न्यूज़पेपर तो ज़रूर होंगे, तो आप इंजन बे को सारे को ऐसे पहले कवर्ड कर दो ऊपर इसको साफ़ करने से पहले। इंजन को साफ़ करने के लिए आपको कोई भी एक कपड़ा चाहिए होगा एंड एक स्प्रे वाली बोतल चाहिए होगी जिसमें आप थोड़ा गर्म पानी डालोगे एंड अपने गाड़ी का जो शैम्पू, कार शैम्पू होता है वो डालोगे एंड इन दोनों को मिक्स करके ये हम यूज़ करेंगे साफ़ करने के लिए। आप कोई टायर ब्रश यूज़ कर सकते हो या कोई भी ऐसी ब्रश यूज़ कर सकते हो पहले इस कारपेट की जो मोस्टली मिट्टी और डर्ट है उसको निकालने के लिए। एज यू कैन सी बहुत सारी मिट्टी निकली है बस एक ब्रश से इसको साफ़ करते ही। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जब आप इसको ढंग से साफ़ कर लो तो इसको जो स्प्रे है जिसमें पानी और कार शैम्पू है उससे आप इसको स्प्रे डाउन करोगे एंड आगे बढ़ने से पहले इस ब्रश को पानी से धो लेना। जब आप कोई स्प्रे बॉटल में डालोगे, ये पुरानी फार्मूला 1 की एक स्प्रे बॉटल रखी थी मेरे पास, इसके अंदर मैंने गर्म पानी और मेरा कार शैम्पू डाला है। तो इसको मिक्स करने के लिए आपको ऐसे इस बॉटल को हिलाना नहीं है, आपको बस ऐसे ऊपर नीचे करना है 2-3 टाइम एंड वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। सेक्शंस में काम करना मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्से लेके आप साफ़ करोगे तो जल्दी साफ़ होएगा। अब ये सारा मैंने साफ़ कर दिया है। आपको लग रहा होगा थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स हैं, बट ये जैसे ही सूखेगा ये सारा एक पिच ब्लैक हो जाएगा। अब हम इन एरिया को साफ़ करेंगे ऐसे ही जैसे हमने इसको साफ़ किया, बट पेंट पे कभी भी ब्रश यूज़ मत करना। तो हम सिर्फ इसको स्प्रे डाउन करेंगे एंड साफ़ करेंगे एंड जो ऐसे स्टबन मार्क्स हैं या यहाँ पर हैं इनको हमको थोड़ा लाइट पॉलिश करना पड़ेगा। ऐसे ये साफ़ नहीं होगा चाहे कितना भी आप इसको स्प्रे डाउन कर लो। इसको हमको लाइट पॉलिश करना पड़ेगा एंड दिस इज़ ऑल अराउंड। चलो अब इस पेंट को साइडों से भी साफ़ करते हैं, बीच का तो हमने साफ़ कर लिया। जैसे आप देख सकते हो ये जो भी मैं स्प्रे डाउन कर रहा था वो जो भी नीचे गिरा होगा इन न्यूज़पेपर्स पे ही है, इंजन पे में कुछ नहीं गिरा। यूजुअली मैं गार्बेज बैग बिछाता हूँ यहाँ पे, बट आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई लगभग सबके पास घर पे न्यूज़पेपर तो होंगे ही, इसलिए ही मैंने ये बिछाए थे। नहीं तो आप कोई भी प्लास्टिक की थैली को काट के या कैसे भी आप यहाँ अपने इंजन बे को कवर कर सकते हो।
सबसे ज़्यादा गंदे आपको ये बैक साइड का मिलेगा जहाँ इंजन ख़त्म होता है, एंड जो इंजन जहाँ स्टार्ट होता है ये भी बहुत गंदा मिलेगा आपको। जो वीडियो में मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ उनका नीचे अमेज़ॉन लिंक होगा, आप वहाँ जाके इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ही हम सारे बोनट को साफ़ करेंगे जहाँ जहाँ हमको ये ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं। इन टाइट स्पेसेस पर कोई भी आप ऐसे ट्रिम रिमूवल टूल है तो उसको ऐसे रैप अराउंड करो, या कोई भी पतला प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, 2 क्रेडिट कार्ड ले लेना, उसके बाद आप ऐसे अंदर से इसको साफ कर सकते हो। अब जहाँ पे बिल्कुल ही कपड़ा या कोई भी चीज़ नहीं जा रही वहाँ पे एक ब्रश यूज़ कर सकते हो आप। दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, अगर आपको इतना कोना कोई नहीं साफ हो रहा तो आप पेंट पर ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं, वो भी ऐसे अंदर की साइड। बाहर के पेंट पे कभी भी ब्रश यूज़ मत करना। थोड़ी सी लाइट पॉलिश और थोड़ी सी सफाई से आप ऐसे बोनट को बिल्कुल एसआर ब्रांड न्यू कंडीशन में कर सकते हो। अब मैंने ये सारा बोनट पॉलिश कर दिया है, सारे साइड्स, और इवन की ये जो किनारी होती है यहाँ पर भी। एंड नीचे कमेंट करके बताओ यार, आपने कभी अपना बोनट पहले साफ़ किया है या पॉलिश किया है या नहीं। अब हम इंजन बे को फाइनली साफ़ करते हैं, एंड अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो इस टाइम ग्लव्स या तो बदल लो, नहीं तो पहले आप अपने हाथ साफ़ कर लो, क्योंकि जो ये पॉलिश हमने करी है ये बीच में हमारे इंजन क्लीनिंग में इंटरफेयर करेगी। मैं आपको अब ये हाफ़ एरिया पहले साफ़ करके दिखाता हूँ, एंड बिफ़ोर एंड आफ्टर आराम से देख सकते हो आप कि कितना गंदा होता है इंजन बे, एंड उसको आप कितना साफ़ कर सकते हो। जैसे हमने पहले ऊपर ब्रश किया था कारपेट को, एंड पेंट को पहले साफ़ किया था। आप कोई ऐसी ब्रश या फिर कोई पेंट ब्रश जिससे हम पेंट या घर पेंट करते हैं, उसके और इसके ब्रिसल्स लगभग सेम होते हैं। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई पेंट की ब्रश चलेगी। उससे पहले आप जो ये गंदा एरिया है या लूज़ डर्ट है उसको साफ़ करोगे। जैसे आप साफ़ करोगे, जो धूल यहाँ पे इसके आगे आप वैक्यूम क्लीनर रख सकते हो, एंड वो सारी धूल उस वैक्यूम क्लीनर में चली जाएगी। मोस्टली लोगों के पास शायद ना हो तो मैं आज बिना वैक्यूम क्लीनर के करूँगा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे डर्ट को आप हटाओगे एंड यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर की नोज़ल रखोगे तो सारी डर्ट वैक्यूम क्लीनर में चली जाएगी। अब मैं इस हाफ एरिया की जो लूज़ डर्ट है उसको इस ब्रश से निकाल। करने के बाद अब आप इसको सूखे कपड़े से साफ़ करोगे।
ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेफ़्ट इज़ बिफ़ोर एंड राइट इज़ आफ्टर, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आई डोंट नो, नीचे कमेंट्स करके बताना क्या आपको डिफरेंस लग रहा है। सो दो टाइप की पॉलिशेज़ आती हैं, एक वाटर बेस्ड होती हैं एंड एक ऑयल बेस्ड होती हैं। तो इंजन पर हमेशा वाटर बेस्ड ड्रेसिंग ही यूज़ करना, अगर आपको एक और स्टेप आगे लेके जाना है इस क्लीनिंग के बाद। उसके बाद जैसा हम इंजन नई गाड़ी में देखते हैं बिल्कुल वैसा लगेगा। सो जो पॉलिशेज़ मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ उसका नीचे अमेज़ॉन लिंक होगा, अगर आप वो जाके लेना चाहते हो तो। सो लास्ट में जो एरिया पे आपने पॉलिश लगाई है उसको एक सूखे कपड़े से साफ़ कर देना एंड उसके बाद यू आर डन। आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो यार, ध्यान रखो आप अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।